हादिया के भाग जाने के सदमे ने उसके बाप की जान ले ली। घर के आंगन में सफेद चादर तनी पड़ी थी, हर तरफ मातम पसरा हुआ था। उसी वक्त बतूल आशिर के साथ दौड़ती हुई घर में दाखिल होती है और उसका दिल दहशत से कांप उठता है जब वह अपने बाप का जनाजा देखती है। उसकी अम्मी रो रो कर आसमान सिर पर उठा चुकी होती है। जैसे ही हादिया अंदर आने की कोशिश करती है, उसकी अम्मी चीख कर कहती है, हादिया, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की जान चली गई। तुमने हमारी इज्जत को आग लगा दी। हादिया रोते हुए उनकी तरफ झुकती है, उनके पैरों से लिपट जाती है। अम्मी, मुझे माफ कर दें, मैंने जो किया नादानी में किया। काशान ने मुझे धोखा दिया। वह हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता था। शादी वाले दिन उसी ने मुझे बहकाया। तभी उसकी अम्मी आंसुओं में भीगता हुआ चेहरा उठाती है और गुस्से से कांपती हुई बोली, अगर थोड़ी सी भी अक्ल होती तो उस दिन हमारे सर का बोझ न बनती। तुमने भागकर हमारे घर को बर्बाद कर दिया। तुम्हारे बाप की मौत का इल्जाम तुम पर ही है। बतूल गुस्से से उबल कर आगे बढ़ती है। इस लड़की को जनाजा भी देखने मत दो। इसने हमारे घर को तबाह किया है। ये मेरे बाप का आखिरी चेहरा देखने के काबिल ही नहीं। हादिया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रहती है, बहन प्लीज एक बार, बस एक बार बाबा का चेहरा दिखा दो। लेकिन बतूल और साहिल उसे धक्के मारकर बाहर फेंक देते हैं। पूरा मोहल्ला जमा होता है और हादिया धूल में गिरकर चिल्ला रही होती है, मुझे मेरे बाबा का आखिरी दीदार करने दो। लेकिन कोई उसे अंदर जाने नहीं देता। ये पुलिस स्टेशन का सीन। टूटी हुई हालत में हादिया थाने पहुंचती है और वहाँ काशान सामने आता है। हादिया उसके सामने खड़ी होकर चीखती है, काशान, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? तुम्हारी वजह से मेरे बाप की जान चली गई। लेकिन काशान की आंखों में अजीब सी खुशी होती है। यही तो चाहता था मैं हादिया, तुम्हारे बाप को जिल्लत के साथ जीते देखना। लेकिन अफसोस, वो एक ही पल में मर गया। मैं तो उसे धीमी मौत देना चाहता था। हादिया की आंखों से आग बरसती है और वो काशान को जोरदार तमाचा मारती है। तुमने एक लड़की की जिंदगी तबाह की। क्या तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं? तभी काशान की माँ अंदर आती है और शर्म से सिर झुकाकर कहती है, बेटी, मैं अपने बेटे की गलतियों की माफी मांगती हूँ। हादिया तड़प कर जवाब देती है, माफी? तुम्हारे बेटे ने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं लूटी, मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दी। मेरा बाप आज मिट्टी के नीचे है उसकी वजह से। बतूल का वादा और आशिर का इनकार। जब जनाजा उठता है, बतूल अपने बाप के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोती है, बाबा, मैं आपकी इज्जत बचाऊंगी। आपने जो रिश्ता मेरी झोली में रखा उसे मैं हर हाल में निभाऊंगी। लेकिन आशिर ठंडी और सख्त आवाज में जवाब देता है, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मान सकता। तुम उस लड़की की बहन हो जिसने मेरे घर की इज्जत को दागदार किया। मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रखूं? आशिर की अम्मी उसे डांटती है, गलती हादिया से हुई है, इसकी सजा इस मासूम को क्यों दे रहे हो? बतूल तो हमेशा से ही इस घर की पसंद थी। बतूल आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज में कहती है, आशिर, तुम जैसे कहोगे मैं वैसा करूंगी। मुझे सिर्फ यहाँ रहने की इजाजत दे दो। मुझे बीवी की इज्जत ना दो, लेकिन मुझे घर से मत निकालो। मेरे मायके वाले पूरा मोहल्ला मुझ पर हंसेगा। उसकी आवाज टूट जाती है।